Dear students, today we are going to start Maths Part 1, Chapter 2, Matrices, Exercise 2.3. In Exercise 2.3, Reduction Method today, you have already studied Inversion Method in previous lecture. So now today, Exercise 2.3, see Reduction Method, how to solve given linear equations by Reduction Method. See question number 2, solve the following by reduction method. First one, 2x plus y equal to 5, 3x plus 5y equal to minus 3. So in first part there are two equations, 2x plus y equal to 5 and 3x plus 5y equal to minus 3. So first you have to write these equations in the matrix form. And one more thing, sometimes क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लेटर्स जो वर्ब यहाँ पर दिए हैं लेटर्स, इनके वेरिएबल्स ये ऑर्डर में नहीं होते. सपोज कर लो यहाँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है और इधर दे दिया है 5y माइनस 3x इक्वल टू माइनस 3. तो हमें उनको रीअरेंज करना भी है, वो नहीं भूलना है कि जिस ऑर्डर में दिया है वैसा ही लिख करके आओगे. यू हैव टू टेक ऑलवेज इन एक्स वाई ऑर्डर. In this equation also xy order equal to constant term equal to constant term. So the given equations can be written in matrix form as coefficients of x and y 2 1 from the second equation 3 5, and then you have to write a matrix for xy column wise and then a matrix for constant term 5 and minus 3 from first equation and from second equation. तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जैसे हम लोग प्रीवियस इन्वर्जन मेथड में सॉल्व करते थे कि इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स इक्वल टू बी, मीन्स ये किस टाइप में लिखना है, ए एक्स इक्वल टू बी टाइप में. तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको रिडक्शन मेथड में सॉल्व करने के लिए इस मैट्रिक्स को हमें इधर अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स किसी एक में कन्वर्ट कर देना है. इस मैट्रिक्स को अपर ट्रेंगुलर और लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे फिर ये सॉल्व हो जाएगा. तो देखो इसके कई मेथड्स होते हैं, हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेस स्टेप में भी है. और दूसरा मेथड ये है कि इसको हम आइडेंटिटी बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं. ये आइडेंटिटी हो जाएगा तो आई इंटू एक्स वाई दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 5 माइनस 3, तो आई इंटू दिस मैट्रिक्स बिकम दिस मैट्रिक्स, तो एक्स वाई इक्वल टू 5 एंड समथिंग जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद वो वैल्यू अपना एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो एक मैं इसका मेथड बता देता हूँ. पहले तो जिस मेथड से दिया गया इस मेथड से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर दूसरा मेथड भी बताता हूँ. ठीक है, सो अप्लाइंग R1 इंटरचेंजिंग R2. तो सबसे पहले 3 एंड 5 ये फर्स्ट रो बन जाएंगे, 3 5 एंड फर्स्ट रो बिकम्स सेकंड रो 2 1. अप्लाइंग R1 इंटरचेंजिंग R2, so we get 3 5 2 1. एक्स वाई एज इट इज, सेकंड मैट्रिक्स एक्स वाई में कोई भी चेंजेस कभी भी नहीं करना है, हम कितना भी यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करें लेकिन एक्स वाई रिमेन्स अनचेंज्ड टिल लास्ट स्टेप. एंड हियर वी गेट माइनस 3 5. अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले अगर हम यहाँ 1 लाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, R1 माइनस R2. तो अप्लाइंग R1 चेंजेस R1 माइनस R2. So this is equal to 3 minus 2 1 and 5 minus 1 4, xy as it is, first row 2 1 as it is, and minus 3 minus 5 becomes minus 8 and 5 as it is. तो एक तो ये हो गया रिडक्शन, यहाँ पर हमने अभी यहाँ पर 1 लिया और 1 के बाद हम इसको 0 बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, दैट इज अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स. मीन्स ये है डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इसके बिलो हमें 0 बनाना है. तो हम अपर ट्रेंगुलर मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा मेथड भी लेते हैं. नाउ अप्लाइंग R2 चेंजेस R2 माइनस 2R1. R2 changes R2 minus 2R1. So 2 minus 2 gives 0. 1 minus 8 gives minus 7. First row remains unchanged. एक्स वाई कोई चेंजिंग नहीं होगी जैसा कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ. और यहाँ पर हो गया माइनस 8 एज इट इज, 5 प्लस 16
5 प्लस 16 बिकम्स 21। तो अब ये हम देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। मीन्स ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल है, इनका डायगोनल के बिलो एलिमेंट क्या हो गया, 0। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है बाय रिडक्शन मेथड। 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4y, and here 0 into x, that is 0, minus 7 into y minus 7y equals minus 8 21 as it is। मीन्स राइट हैंड साइड में कोई चेंजिंग नहीं होगी। हमने इधर यहाँ पर क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई के बाद हमें क्या मिला, मैट्रिक्स x प्लस 4y एंड 0 माइनस 7y इक्वल्स माइनस 8 एंड 21। तो अब हम क्या करते हैं, बाय इक्वलिटी ऑफ द टू मैट्रिसेस इक्वेटिंग द एलिमेंट्स, कंपेयरिंग द एलिमेंट्स, इनको कंपेयर कर लो। तो x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 8, हियर इट इज लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट, एंड माइनस 7y, क्योंकि 0 माइनस 7y क्या होता है, माइनस 7y ओनली, तो माइनस 7y इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पर देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 y इक्वल्स 21 अपॉन माइनस 7, डिवाइड कर दो, तो देयरफॉर y इक्वल टू -3, ये y का वैल्यू मिल गया इजीली। नाउ पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, वी गेट x, और यहाँ पर क्या देखो, ये है अपना इक्वेशन 1, तो x एज इट इज प्लस 4 इंटू -3, तो 4 इंटू -3 बिकम्स -12 इक्वल टू -8, तो x -12 इक्वल टू -8, therefore x equals 12 minus 8, that is 4. Therefore x equal to 4 and x and y equal to -3 is the solution of the given linear equations. So x equal to 4 and y equal to -3 is the solution of given linear equations. तो एक मेथड तो ये हो गया, इसको हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व करके लिया। कौन सा मेथड, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इन केस इसका एक इजी भी सोल्यूशन है, उसको भी मैं बता देता हूँ कैसे करना है। कि जैसे मान लो हमें यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स न लेकर के ऐसा भी होता है कि हम किसी एक एलिमेंट को जीरो बना दें, ठीक है। तो हमारा सबसे फास्टेस्ट जीरो बनने वाला ये एलिमेंट, यहाँ देख रहे हो ना इसे, ये क्या है 5, ये 5 है, तो हम ये सबसे फास्ट इसको जीरो बना सकते हैं। कैसे, अप्लाइंग, ध्यान से सुनना, अप्लाइंग R2 चेंजेस R2 माइनस 5R1, R2 माइनस 5R1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2 1 अनचेंज्ड होगा, 2 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 10, दैट इज -7, यहाँ आएगा राइट। और यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 5 0, ये हो जाएगा 0। और इस साइड में क्या होगा उसको देखो, क्योंकि हमारा R2 चेंज हो रहा है तो R1 में कोई चेंजेस नहीं है, 5 एज इट इज, तो -3 माइनस 25, -3 माइनस 25 बिकम्स -28, ठीक है। ये -28 हो जाएगा, ये सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन सेम लिखोगे, इसके नीचे R2 चेंजेस R2 माइनस 5 टाइम्स R1, तो हमें क्या मिलेगा 2 1, और यहाँ पर क्या मिलेगा, यस -7, यहाँ पर 0, एक्स वाई एज इट इज, और यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ पर होगा -28, ठीक है। बस जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, ओनली वन स्टेप, कोई भी टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस वाई, मीन्स जो इक्वेशन था वो सेम आ जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ हो जाएगा -4x इक्वल टू -28, सॉरी -7x था ना यहाँ पर, तो -7x इक्वल टू -28, तो x इक्वल टू 4, और देखो यही हमें x इक्वल टू 4 इस मेथड में भी मिला हुआ है, देखो x इक्वल टू 4, तो पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट y इक्वल टू -3, फिर से वही सोल्यूशन आएगा। तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन ओनली वन स्टेप, ये भी है, तो एक सोल्यूशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। क्योंकि देखो अपना रिडक्शन मेथड इधर बाय अपर ट्रायंगुलर और बाय लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये है इसका रूल, उससे सॉल्व करना चाहिए। लेकिन सिर्फ आंसर निकालना है तो हम किसी भी एक एलिमेंट को जीरो बना करके, फास्टेस्ट जो भी जीरो बन जाए उसको हम जीरो बना करके सॉल्व कर सकते हैं, हमारा आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। तो सबसे फास्ट इसमें जीरो बनने वाला है 5, और एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, ओनली वन स्टेप सोल्यूशन। तो ये खुद से ट्राई कर सकते हो, वन स्टेप सोल्यूशन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहाँ पर ये मेथड को रेफर करोगे तो बेस्ट है।
और जिनको शॉर्टकट में जाना है वो अपना एक स्टेप में जा सकते हैं। ओके, नाउ सी सेकंड क्वेश्चन। इन सेकंड क्वेश्चन देयर आर टू लीनियर इक्वेशंस। So x plus 3y equal to 2 and 3x plus 5y equal to 4. The given equations can be written in the matrix form as follows. So matrix form of the given equations 1, 3, 3, 5. Same process जैसा पहले लिखे थे। x, y variables equal to 2, 4 constant terms column wise, x, y column wise। और यहाँ पर अगर column wise लिखना है तो coefficients of x ऐसा लिखना है, दोनों इक्वेशन से लेना है, और कोफिशिएंट्स ऑफ y 3, 5 तो किसी भी ऑर्डर में लिखो, बट इट इज इन द फॉर्म ax इक्वल टू b। तो अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम फास्टेस्ट जीरो बनाने चलते हैं यहाँ पर भी इसको। और ये क्वेश्चन को भी देखो मैं टू मेथड से एक्सप्लेन करूँगा। बहुत ही ज़रूरी होता है कि एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम सोल्यूशन में तो ओनली वन मेथड दे देते हैं और आप लोग क्या करते हो, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले करके बस सोल्यूशंस मिल गया, आंसर मिल गया, ईच एंड एवरीथिंग ओवर। देखो, जीतना है तो सीखना है, ये स्लोगन याद रखो, जीतना है तो सीखना है। और जब जीतना है तो सीखना है, और सीखने के लिए हमें मेनी मेथड्स फॉलो करना है। किसी को कौन सा मेथड समझ में आएगा, कब कौन सी मेथड क्लिक हो जाए, वो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर ध्यान दो, x प्लस 3y इक्वल टू 2, 3x प्लस 5y इक्वल टू 4। मैट्रिक्स फॉर्म रेडी हो गया। ओके, रेडी कर लिए। चलो अब इसको मैं किस मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ वो बता देता हूँ कि मैं सबसे पहले 3 को 0 बनाऊंगा। तो अप्लाइंग R2 चेंजेस R2 माइनस 3R1। सो दिस गिव्स फर्स्ट रो अनचेंज्ड, पहले रो में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, 1 3 एज इट इज। हियर 3 माइनस 3 becomes 0 and 5 minus 9 becomes minus 4, xy as it is। In the right hand side 2 as it is and 4 minus 6 that is minus 2। ये रहा अपना पहला स्टेप। अब इसके बाद अप्लाइंग R1 चेंजेस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो 1 0, 3 माइनस 4 यहाँ पर है, तो 3 माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा, माइनस 1, और 0 माइनस 4 एज इट इज है, एक्स वाई एज इट इज। यहाँ पर अपना 2 प्लस 2 माइनस 2 बिकम्स 0 एंड माइनस 2 एज इट इज। तो ये हम हो गया हमारा 1 0, और ये है माइनस 1 4 माइनस 4। तो इसके बाद अब यहाँ पर क्या करोगे, अप्लाइंग R2 चेंजेस माइनस 1/4 इंटू R2, मतलब हम उसको माइनस 4 को हम प्लस 1 बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये माइनस 4 को प्लस 1, इसको माइनस 4 को यहाँ पर प्लस 1 बना दो, तो ये आ जाएगा अपना इस मेथड में। तो 1 माइनस 1 एज इट इज 0 1, क्योंकि माइनस 4 से डिवाइड हो गया, यहाँ पर प्लस 1 हो गया। एक्स वाई नो चेंज, हेयर 0 एंड हाफ, क्योंकि माइनस 2 अपॉन माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा, 1/2। अब इसके बाद एक स्टेप और लेते हैं, अप्लाइंग R1 चेंजेस R1 प्लस R2। तो 1 0 एंड माइनस 1 प्लस 1 बिकम 0, और सेकंड रो क्या है, सेम है, एक्स वाई एज इट इज। यहाँ पर 0 प्लस हाफ 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 एज इट इज, क्योंकि R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 करोगे और उसको R1 में लिखोगे, और R2 में कोई भी चेंज नहीं होगा, न तो लेफ्ट साइड और नहीं राइट साइड, और एक्स वाई नेवर चेंजेस, तो यहाँ पर एज इट इज इनको हमेशा रखना है। तो अब ये देखो, ये मैट्रिक्स क्या दिखाता है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू सिर्फ 1 है। तो यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू हाफ हाफ ऐसा दिखेगा। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर x इक्वल टू हाफ y इक्वल टू हाफ इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। तो ये हमने आइडेंटिटी मेथड से सॉल्व किया, मतलब ये मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बना करके सॉल्व करने का मेथड यहाँ पर दिया। तो यही मैं बताने जा रहा था कि यहाँ पर दूसरा मेथड क्या है। एक तो हमने इसको आइडेंटिटी मेथड से करके दिया, क्योंकि एक ही मेथड से दे सकता था, लेकिन सभी मेथड जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर हमारा ये लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स हो चुका था, राइट, एक स्टेप के बाद ही ये हो गया अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कन्वर्टेड। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया फर्स्ट वन। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अप्लाइंग R2 चेंजेस R2 माइनस 3R1। तो यहाँ पर देखो 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 3 इंटू वाई, तो एक्स प्लस 3y इक्वल टू 2, मीन्स जो इक्वेशन था वही फिर से मिल जाएगा, एंड लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहाँ पर दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, 0 इंटू एक्स 0 माइनस 4y, तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से सुनो,
x प्लस 3y इक्वल टू 2 इक्वेशन 1, माइनस 4y इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर 2। तो माइनस 4y इक्वल टू -2, देयरफॉर y इक्वल टू -2 अपॉन -4, y इक्वल टू हाफ आ गया। तो y इक्वल टू हाफ, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो y इक्वल टू हाफ रखोगे तो x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 2 मिलेगा, देयरफॉर x इक्वल टू 2 माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, 3 माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 2 माइनस 3 अपॉन 2। ठीक, क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन 2, दैट इज हाफ। तो x भी हाफ और y भी हाफ मिल गया। तो सिर्फ एक ही स्टेप में इसको भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमें आगे मेथड बताना था, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन किया। तो मैंने दोनों मेथड बता दिया, और जो लोग लेक्चर को कम सुनते हैं, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते हैं, उनके लिए दोनों मेथड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ सोल्यूशन देखेंगे। तो सोल्यूशन ही नहीं देखो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो एटलीस्ट वंस, और नहीं समझ आता तो ट्वाइस थ्राइस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनो। बहुत ही एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं, और बहुत से मेथड्स बताता हूँ, उसको बहुत केयरफुली सुनना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो ये एक मेथड हो गया अपना, कौन सा? फर्स्ट मेथड, यहाँ से मल्टीप्लाइंग करोगे। ये रिडक्शन मेथड ये भी है, और ये भी है रिडक्शन मेथड। हमने इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके दिखाया, क्योंकि हमें मेथड सब बताना है, इसके लिए मैं मेथड फॉलो कर रहा हूँ। तो ये आइडेंटिटी मेथड से x इक्वल टू हाफ एंड y इक्वल टू हाफ, ये हो गए सॉल्यूशंस। तो अब यहाँ पर अपना आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये दो मेथड हैं, एक तो अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, और एक आइडेंटिटी। तो दो हो गए अपने, अपर ट्रायंगुलर मेथड और आइडेंटिटी मेथड। ठीक है, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो आप लोगों को होमवर्क करना पड़ेगा। खुद से ट्राई करोगे, किसी भी मेथड से करो, यू आर फ्री। योर थर्ड इक्वेशन, 3x माइनस वाई इक्वल टू 1, 4x plus y equal to 6, and answer is x equal to 1, y equal to 2. So you should try this question in the homework. If any doubt, you can ask in the comment box. Now see question number 4. Equations are 5x plus 2y equal to 4 and 7x plus 3y equal to 5. So matrix form of the given equations are 5, 2, 7, 3, xy and 4, 5. सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई 5, 2, देन कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन 7, 3, एंड देन एक्स वाई दैट इज वेरिएबल, और यहाँ पर 4, 5। अगर मान लो ये इक्वेशन 3/3 होता, तो 3/3 इक्वेशंस के लिए मैं वर्ड प्रॉब्लम जब भी बताऊंगा अगले लेक्चर में, तो उसमें सब सिखा दूंगा कि 3/3 उसमें आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। और मिसलेनियस 2b भी सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज मिसलेनियस 2b, तो उसमें भी 3/3 मैट्रिक्स बनेगा। वहाँ पर एक्स वाई जेड 3 लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे एक एक क्वेश्चन में, तो वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो अभी के लिए सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स सीखना है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, अब ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मीन्स ऊपर जीरो लाना है। तो देखो, अप्लाइंग R2 चेंजेस R2 माइनस R1, R2 चेंजेस R2 माइनस R1। तो अब यहाँ क्या होगा? 5, 2 एज इट इज, क्योंकि R1 में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता यहाँ। 7 minus 5, 2, and 3 minus 2 becomes 1. X, Y unchanged, जैसा है वैसा ही लिखना है। 4 as it is, here 5 minus 4 becomes 1. अब सबसे पहले हम इसको जीरो बना सकते हैं, फास्टेस्ट जीरो यही बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना है? अप्लाइंग R1 चेंजेस R1 minus 2R2, R1 minus 2R2। तो देखो 5 minus 2 into 2 that is 1, एंड 2 minus 2 becomes 0 हो गया। सेकंड रो में कोई भी चेंजेस नहीं है, 2, 1 एज इट इज, एक्स वाई एज इट इज, इक्वल्स 4 minus 2 becomes 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है अभी, तो 4 minus 2 becomes 2, एंड 1 एज इट इज, क्योंकि R2 में कोई चेंज नहीं है। तो वी सी दैट योर एलिमेंट्स अबव द डायगोनल इज 0, एक ही एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट क्या है? 0 हो गया। तो अगर अबव द डायगोनल 0 होता है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हो गया 0। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 0 इंटू वाई, वही सेम रूल है, रो टू कॉलम, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम। 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 0 इंटू वाई बिकम्स 0 इंटू वाई,
एंड 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 इंटू वाई प्लस वाई इक्वल्स 2 1, जो भी एलिमेंट है वो सेम लिखोगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर। तो एक्स प्लस जीरो इंटू वाई दैट इज ये क्या हो जाएगा पूरा जीरो। तो कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या यू कैन से बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस x equal to 2, this is equation number 1, 2x plus y equal to 1, equation number 2, put x equal to 2 in equation 2, we get 2 into 2 plus y equal to 1, therefore y equal to 1 minus 4, therefore y equals 1 minus 4 becomes minus 3. So that is x equal to 2 and y equal to minus 3 is the solution of given equations. ये हो गए 2 and minus 3. तो ये अपने सॉल्यूशंस हो गए किस मेथड से, रिडक्शन मेथड। यूजिंग रिडक्शन मेथड वी गेट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 माइनस 3। तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर कोई भी मेथड से सॉल्व करोगे, अगर हम इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशंस करोगे तो भी सेम मेथड आएगा, और अगर इसको आइडेंटिटी बना करके सॉल्व करना चाहते हो इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो भी आंसर सेम आएगा, केवल प्रोसेस अपना बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया किससे, सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा क्वेश्चन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, और तीसरे क्वेश्चन को हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। लेकिन सभी क्वेश्चन के टू मेथड्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो स्टूडेंट को जो भी इजी लगे उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, यू आर फ्री। सभी रिडक्शन मेथड ही हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, और अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका वर्ड प्रॉब्लम और 3x3 मैट्रिसेस के क्वेश्चंस लेने के लिए ट्राई करेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।